Hello students, Pranam. So we are learning chapter number 7 and chapter number 7 is logo. Okay, logo में मैंने आपको सिखाया था कि different polygons कैसे draw कर सकते हैं. Okay, with the use of repeat command. और साथ में मैंने आपको st command, ht command भी दिखाया था कि st command मतलब show turtle, ht मतलब hide turtle. Okay, और cs कमांड से हम क्लियर स्क्रीन कर सकते हैं, ct कमांड से हम क्लियर टेक्स्ट कर सकते हैं. ओके, शायद ये सारे अपने थर्ड स्टैंडर्ड में भी लर्न कर लिए होंगे. ओके, अब हम करेंगे कि सर्कल्स और कर्व्स कैसे ड्रॉ करते हैं विद द यूज ऑफ रिपीट कमांड. ओके, तो रिपीट कमांड का यूज करके अब हम सर्कल और कर्व्स और वो सब कुछ ड्रॉ करेंगे. नाउ लेट्स सी कि रिपीट और सर्कल कमांड का यूज करके हम कैसे करेंगे ड्रॉ. By using repeat command, we can also draw circles, semicircles and curves. A full circle is drawn with 360 degree and semicircle with 180 degree. Now let's see how to draw. लोगो में ही जाते हैं, वहां पे देखते हैं. ओके, यू कैन यूज द फॉलोइंग कमांड्स टू ड्रॉ अ सर्कल ऑफ स्मॉल साइज. यहाँ पे हम टाइप करेंगे कमांड. यहाँ पे आप देखना, मैं यहाँ पे कमांड टाइप कर रही हूँ. ओके, तो क्या टाइप करेंगे हम सर्कल ड्रॉ करने के लिए? फॉर ड्रॉइंग सर्कल वी विल टाइप रिपीट 360, repeat 360 FD1 RT1. सी, सर्कल ड्रॉ हो गया. हमने क्या किया, रिपीट 360 दे दिया क्योंकि टर्टल को 360 टाइम टर्न करना पड़ेगा. सर्कल ड्रॉ करने के लिए कितने टाइम ड्रॉ करना पड़ेगा, उसको टर्न करना पड़ेगा 360 टाइम, उसको टर्न करना पड़ेगा. ओके, तो 360 टाइम टर्न करना है, बट कितना लाइन एफ, तो एफ डी हमने 1 दिया, आर टी भी हमने 1 दिया. 1 डिग्री का उसको टर्न लेना पड़ेगा 360 टाइम, तब जाके वो एक ड्रॉ होगा सर्कल. ओके, तो सर्कल का ये आप याद रखोगे, रिपीट 360 FD1 RT1. ओके, अब मैं इसको क्लियर स्क्रीन कर देती हूँ. अगर सेमी सर्कल ड्रॉ करना है तो, अगर सेमी सर्कल ड्रॉ करना है तो हम करेंगे रिपीट, तो हम 180 देंगे. REPEAT, रिपीट 180. 180 क्यों दे रही हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि अभी मुझे हाफ सर्कल ड्रॉ करना है, इसलिए. देखो हाफ सर्कल ड्रॉ हो गया, क्योंकि मुझे हाफ सर्कल ड्रॉ करना था, इसलिए मैंने क्या किया, 180 दिया. अगर मैंने 360 दिया होता तो क्या होता, 360 टाइम सर्कल पूरा टर्न करता. नाउ नेक्स्ट इज, देखो आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है, यहाँ पे हमने अभी ये किया. अगर हम LT देंगे तो नीचे से हाफ सर्कल होगा, हमने RT दिया तो ऊपर से हाफ सर्कल हुआ. ओके, ये आप देख लेना. ओके, अपर हाफ सर्कल और सेमी हाफ सर्कल दोनों. नाउ पेन अप कमांड. पेन अप कमांड एंड पेन डाउन कमांड का यूज क्या है? पेन अप कमांड, दिस कमांड इज यूज टू लिफ्ट द टर्टल्स पेन अप and let it move without drawing line behind. पेन अप कमांड से क्या होता है, जब भी हम कोई शेप अगर ड्रॉ कर लेते हैं और हमें आगे मूव करके थोड़ा सा फिर ड्रॉ करना होता है, देन वी यूज पेन अप कमांड. तो फिर आगे जाके वहां से वापस से हम पेन डाउन करेंगे तो वहां से फिर ड्रॉ स्टार्ट होता है. पेन डाउन कमांड, दिस कमांड इज यूज टू पुट द टर्टल्स पेन डाउन एंड लेट इट मूव बाय ड्रॉइंग लाइन बिहाइंड. तो पेन अप और पेन डाउन दोनों साथ में ही काम करते हैं. हम क्या करेंगे, पहले पेन अप करके कुछ ड्रॉ करेंगे, फिर पेन डाउन करके हम पेन अप करके थोड़ा आगे जाएंगे, फिर पेन डाउन करके कुछ ड्रॉ करेंगे. ओके, दिस कमांड पुट्स द टर्टल पेन डाउन एंड मूव 30 स्टेप्स फॉरवर्ड. देखो ऐसे वाले अगर आप दोगे,
कमांड्स, तो ऐसा वाला सर्कल ड्रॉ होगा। ओके, मैं स्क्वायर ड्रॉ होगा, मैं आपको करके दिखाती हूँ प्रैक्टिकल क्या होगा। ओके, लेट्स सी। पेन अप एंड पेन डाउन कमांड। देखो यहाँ पे पहले मैं CS कर देती हूँ और CT से क्लियर टेक्स्ट भी कर देती हूँ, यहाँ पे कमांड बॉक्स में जो लिखा है वो भी। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। पहले हम कुछ ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल FD50, मैंने FD50 किया। अब मुझे थोड़ा स्पेस देके करना है ड्रॉ, तो मैं पेन अप कर लूंगी और कितना मूव करूंगी, FD50 मूव करूंगी मैं, क्योंकि मुझे थोड़ा 50 आगे जाके ड्रॉ करना है। देखो, आप देखोगे कि पेन जो है वो अप हो गई है और ब्लैंक स्पेस छोड़ दी है यहाँ पे, आप देखोगे। अब मैं वापस से पेन डाउन करूंगी, अब लाइन ड्रॉ करूंगी FD50। अब देख रहे हो थोड़ा सा लाइन यहाँ पे हो गया टर्न। नाउ RT90। अब मैं वापस से ड्रॉ करूंगी FD50। ओके, और पेन अप कर लूंगी। पेन अप करके मैं कितना मूव करूंगी, अब मैं वापस से FD50 मूव करूंगी, क्योंकि मुझे 50 की जगह खाली छोड़नी है। अब मैं पेन डाउन करूंगी और वापस से लाइन ड्रॉ करूंगी FD50। देख रहे हो आप कैसा ड्रॉ हो रहा है। तो ऐसा पूरा ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, पेन अप करना है, फिर वापस से ड्रॉइंग स्टार्ट करने के लिए पेन डाउन करना है। ऐसा वापस से हमें 2 बार रिपीट करना पड़ेगा, तब ये पूरा ड्रॉइंग होगा। ओके, तो ये था हमारा पेन अप एंड पेन डाउन। नाउ नेक्स्ट इज पेन इरेज कमांड। नेक्स्ट है हमारा पेन इरेज कमांड। Pen erase command. This command works like an eraser in the logo screen. This command is followed by FD and BK command, which will erase the line to the given number of steps. For example, अगर हमें कोई लाइन ड्रॉ करनी है तो हम ये कमांड यूज करेंगे। पेन अप एंड पेन इरेज कमांड का यूज हम लाइन इरेज करने के लिए करेंगे। ओके, हमें बताना पड़ेगा कि हमें कितना इरेज करना है। ओके, सी यहाँ पे सपोज हमें ये इरेज करना है। पहले मैं सारा CS कर देती हूँ। CT FD100, मैंने FD100 किया। अब मुझे वापस आना है इरेज करने के लिए। मुझे 100 की लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, बट मुझे इसमें से कुछ इरेज करना है। 50 की लाइन इरेज कर देनी है, तो अब मैं क्या करूंगी, पेन इरेज। कितना इरेज करना है, पीछे मुझे 50 इरेज करना है हाफ लाइन को, तो BK50। देखा आपने, लाइन इरेज हो गई। तो ये था हमारा पेन इरेज कमांड। हमें क्या करना है, एक बार PE देना है, वापस से मुझे थोड़ा इरेज करना है, तो मैं वापस दूंगी BK50। हो गया इरेज सारा। तो ये था पेन इरेज कमांड। पेन इरेज कमांड इज यूज टू इरेज। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पेन पेंट कमांड। दिस कमांड टर्न्स द इरेजर बैक इनटू अ पेन दैट कैन ड्रॉ। सी, अब हमने एक बार पेन PE कमांड दे दिया है, तो अब मैं कितना भी ड्रॉ करने की ट्राई करूंगी तो ड्रॉ होगा ही नहीं, बिकॉज मेरी पेन अभी इरेज मोड में है। ओके, तो वापस से मुझे पेन को यूज करना पड़ेगा ना, तो यूज करने के लिए आई विल गिव पेन पेंट कमांड। और पेन पेंट कमांड के लिए हम क्या देंगे, PPT। पेन पेंट कमांड क्या है, PPT एक बार देना पड़ेगा, फिर हम करेंगे FD100। ओके, जब तक पेन, अगर आपने पेन इरेज मोड में चालू है तो उसको वापस से PPT करना ही पड़ेगा, मतलब कि पेन पेंट कमांड। ओके, पेन पेंट कमांड का फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है PPT। ये आपको याद रखना है कमांड। देखो, पेन अप अगर किया है तो पेन डाउन करना पड़ेगा, फिर हमने पेन यानी कि पेन इरेज किया है तो वापस से हमें PPT करना पड़ेगा, मतलब कि पेन पेंट करना पड़ेगा, तभी ये कमांड काम करेंगे। ओके, आप अच्छे से ये कमांड याद रखना, और कौन से कमांड के बाद कौन सा कमांड करना जरूरी है वो भी याद रखना। डन। नाउ सी, आप अब इसमें मैथ्स के भी सम्स भी कर सकते हो। नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन यहाँ पे आप कर सकते हो। In Logo, you can not only draw shapes and figures, but you can also do calculations. You can also use the print command to print numbers or perform calculations in Logo. To print any numbers, give the print command followed by that number. For example, see, अगर हमें कुछ भी मैथ्स का करना है तो हम प्रिंट देके करेंगे। Now see,
Logo also provide us with arithmetic operators like addition, subtraction, multiplication, division to work. आप इसमें addition, subtraction, multiplication, division कर सकते हो. सिंपल आपको क्या लिखना है, प्रिंट स्पेस नंबर और बीच में कोई भी ऑपरेटर मैथ्स का प्लस नंबर और एंटर. सिर्फ इतना आपको करना है, आपका वो एडिशन सब्ट्रैक्शन वहां पे हो जाएगा. सी फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे रही हूँ प्रिंट. आपको कुछ भी यहाँ पे प्रिंट करना है तो आप दे सकते हो यहाँ पे, जैसे कि एक मिनट, हाँ, नंबर कोई भी आप देख सकते हो. देखो यहाँ पे हमने प्रिंट 360 दिया तो प्रिंट 360 यहाँ पे नंबर हो गया प्रिंट. सी अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन करना है हमें, तो यहाँ पे हम उसका आंसर देखेंगे. प्रिंट 5 + 3 एंटर. देखो 8 आंसर आ गया. आप यहाँ पे देखना, एग्जीक्यूशन वाली स्क्रीन पे कुछ नहीं होगा, मेन स्क्रीन पे यहाँ पे जो ये जो स्क्रीन है कमांडर स्क्रीन, सिर्फ उसमें ही चेंजेस होगा. ओके, नाउ सी प्रिंट 10 - 5. देखो आ गया आंसर 5. प्रिंट 10 × 5. मल्टीप्लाई के लिए स्टार का सिंबल करोगे, 10 × 5 50 आंसर आ गया. प्रिंट 10 ÷ ये जो स्लैश की लाइन है वो करोगे आप 5. देखो 2 आंसर आ गया. वेरी इजी. कुछ भी करने के लिए सिर्फ आपको बीच में ऑपरेटर करने हैं. क्लियर. तो ये था हमारा मैथ्स का सारा फॉर्मूला करने के लिए. यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आप इसमें कर सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, अब आप क्या करोगे, सारे के सारे कमांड्स को आप फिर से एक बार रिवाइज करोगे. कैसे करोगे, कहाँ से करोगे, कौन कौन से कमांड हमने किए रिपीट कमांड. रिपीट कमांड करने के लिए क्या करोगे, रिपीट टाइप करोगे और जितनी बार आपको रिपीट करना है वो नंबर टाइप करोगे और कितने टाइम उसको टर्न करना है वो नंबर आप यहाँ पे टाइप करोगे. अभी मैंने जो टाइप किया वो सर्कल का है. ओके, रिपीट 360 FD1 RT1, ये सर्कल ड्रॉ हो गया. अब मुझे यहाँ पे एक और शेप ड्रॉ करना है, मुझे पेन अप करना पड़ेगा. पेन अप. अब मैं FD 100 करूंगी ताकि 100 की स्पेस मिल जाए. डन. अब मुझे यहाँ पे कुछ और भी ड्रॉ करना है. फॉर एग्जाम्पल मुझे स्क्वायर ड्रॉ करना है. रिपीट 4 टाइम कितना 100, सॉरी FD 100. और देखो मैंने पेन अप किया तो फिर मुझे पेन डाउन भी करना पड़ेगा ना, तो पहले हम PD करेंगे. ओके, अब मैं ड्रॉ करूंगी. स्टार्ट REPEAT. रिपीट 4 और क्या करना है रिपीट 4 में FD 100 RT 90. ओके, ये मुझे रिपीट करना है. देखो 2 शेप बन गए. अब मुझे और ज्यादा कुछ ड्रॉ करना है कहीं पे, तो मैं क्या करूंगी, वापस से इसको टर्टल को पेन अप करूंगी. ओके, RT 90 मतलब मुझे इस साइड घूम जाना है. LT 90 लेफ्ट साइड मुझे ड्रॉ करना है. हो गया. अब मैं क्या करूंगी, मूव करूंगी उसको FD 100. डन. अब मुझे यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ करना है, तो ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, रिपीट 3 FD 100 RT कितना करना पड़ेगा 120 ट्रायंगल के लिए. सॉरी नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ, पेन अप किया था तो पेन डाउन करना पड़ेगा ना हमें. पेन डाउन अब करेंगे REPEAT. रिपीट 3 FD 100 RT 120 एंटर. हो गया. ऐसे आप पेन अप कर करके अलग अलग जगह पे अलग अलग शेप्स आप ड्रॉ कर सकते हो. ओके, और फिर हमें कौन से कमांड किए थे, पेन अप पेन डाउन हो गया. मैथ्स के कमांड. मैथ्स के कमांड कैसे करेंगे, प्रिंट और जो भी करना हो, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी प्लस करना हो वो नंबर्स टाइप करेंगे. डन. आगे आंसर. माइनस करना हो तो भी ऐसे ही करेंगे. डन. मल्टीप्लिकेशन प्रिंट कोई भी नंबर, ये जो स्टार वाला सिंबल है वो साइन और मल्टीप्लाई. डन. सेम ऐसे डिवाइड. डिवाइड के लिए क्या करोगे, स्लैश के साइन करोगे डिवाइड के लिए. डन. तो ये हो गया हमारा पूरा मैथ्स के सारे कमांड भी. अब अगर ड्राइंग पूरा क्लियर करना हो मेन स्क्रीन में तो CS और कमांडर स्क्रीन में से कुछ सारा इरेज करना हो तो CT.
ओके, ये हो गए सारे कमांड्स। अब आप क्या करोगे, हमारी जो टेक्स्ट बुक की सारी एक्सरसाइज है, ये वाली सारी एक्सरसाइज, ओके, यानी कि टिक द करेक्ट आंसर, देन फिल अप्स और ट्रू और फॉल्स, ये एक्सरसाइज आप टेक्स्ट बुक में करोगे। फिर ये एक्सरसाइज भी टेक्स्ट बुक में करोगे। फुल फॉर्म लिखने हैं सारे आपको। FD मतलब फॉरवर्ड, BK मतलब बैकवर्ड, RT मतलब राइट टर्न, LT मतलब लेफ्ट टर्न, PU मतलब पेन अप, पेन डाउन, पेन इरेज। ओके, ये सारे कमांड्स के नाम लिख लोगे आप। ओके, और ये जो क्वेश्चन आंसर है ये आप नोटबुक में लिखोगे और ये वाली एक्सरसाइज भी आप यहाँ पे लिख लोगे। ओके, इतना सारा का सारा आप वर्क कर लोगे और मैंने जो सारे कमांड सिखाए हैं उसको अच्छे से वापस से प्रैक्टिस कर लोगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।